हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई एग्ज़ाम स्टडी। तो आज हम सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर करने वाले हैं साइंस का। तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। तो डायरेक्ट ये तो तुम्हारा ये तो सब तुम पढ़ लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा, कौन कौन क्या कंटेंट रखेगा, ये सब तुम्हारे पढ़ने का है। चलो हम जल्दी से सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ए है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसके अंदर ये पूछा है द चेंज इन कलर ऑफ अ मोस्ट लिटमस पेपर इज गिवन सेट ऑफ ड्यू टू। किस लिए चेंज हो रहा है? तो ये लिटमस पेपर का रंग किस लिए चेंज होता है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड के अंदर H2SO4 डाला, तो जैसे ही हमने H2SO4 डाला तो यहाँ पर एसिड, यहाँ पर ये क्या था, NaCl। NaCl क्या है? नमक है हमारा, है ना, मतलब NaCl सॉल्ट है। तो जैसे इसमें डाला तो हमारा जो H निकला, वो जो H निकल के यहाँ पर उसको रंग चेंज कर दिया। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन के अंदर जाके देखो, है ना, प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में तो कुछ नहीं हुआ। बेस की प्रेजेंस, बेस तो था ही नहीं, बेस की तो बात ही मत करो यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, इसकी वजह से कुछ हो रहा है। पर हम अभी आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं। आखिरी ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज ए इंडिकेटर। ये तो मिल रहा ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 और 4HCl, ये रिएक्शन होती है और हमारा बनता है MnCl2 और H2H2O प्लस Cl2। तो इसमें क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइज, ये पूछ रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर ये देख लो तुम, यहाँ पर इसके अंदर मैं ढंग से इसको टिक मार देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर दूसरा है हमारे पास है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर पढ़ो, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो। MnO2 इज़ रिड्यूस टू MnCl2, है ना, और HCl इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। कहाँ HCl, यहाँ पर तो हुआ ही कुछ नहीं, है ना। तो ये तो हमारी सीधी गलत हो गई। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, MnO2 इज़ रिड्यूस्ड टू MnCl2। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना। इसकी भी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर इसकी यहाँ पर क्या हुआ कि Cl ऑक्सीडाइज हो गया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर हम दूसरे आगे नीचे भी पढ़ते हैं, MnO2 इज़ ऑक्सीडाइज टू MnCl2 और HCl, ये तो गलत हो गया, सीधा ही गलत हो गया, दोनों को तो सीधा ही गलत हो गया। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर तुमने देखा कि सारे के सारे, तुम्हारे को भले कुछ भी हो, तुम्हारे को भले ऊपर आंसर मिल जाए, पर तुम्हारे को सारे के सारे, तुम्हारा कर्तव्य है तुम सारे के सारे वो पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। और फिर हम नीचे चलते हैं। हम इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ MCQ से फोकस करेंगे। तो यहाँ पर है, फिर अगली बार तुम्हारे को सेक्शन B और सेक्शन C का वीडियो बना के दूंगा, फिर सेक्शन D और सेक्शन E का वीडियो बना के दूंगा, है ना। तो थर्ड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ये बर्नर है, बर्नर के अंदर यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुई। तो यहाँ पर बताना है तुमने क्या ऑब्जर्व करा, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पर बताना है, ब्राउन पाउडर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ब्राउन पाउडर तो फॉर्म होता है नहीं, ग्रे कलर का पाउडर फॉर्म होता है, हमने पढ़ा है। तो कलरलेस गैस विच टर्न लाइम वाटर इनटू, ये भी गलत है। कोई गैस ऐसी निकलती नहीं है, CO2 तो निकलती नहीं है ना। मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट, कि हमने देखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा रोशनी सा चमकती है और उससे हमारी आंखों को हार्म भी हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन सीधे से सही हो जाता है। पर हम दूसरा पढ़ लेते हैं, रेडिश ब्राउन गैस विथ स्मेल ऑफ ए सल्फ़र, तो निकल ही नहीं, मतलब ये तो सीधा सीधा गलत है तीनों के तीनों, और हमारा ऑप्शन C बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विद द रेफरेंस ऑफ ए 4 गैसेस CO2 CO Cl2O2 विच वन ऑफ द ऑप्शन इज इन द टेबल इज करेक्ट। तो हमारे को ऑप्शन देखना है। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है, तो एसिडिक ऑक्साइड हमारे को पता है कि CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड CO2 है। ये दोनों, मतलब ये दोनों तो सरासर गलत निकलो, है ना। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अगर तुम्हारे को नहीं पता, है ना, कि वो क्या है, मतलब क्या है कि
कौन सी एसिडिक ऑक्साइड है, तो तुम अगला पढ़ो। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तुम्हारे को पता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सी एल यूज़ करा जाता है, तो मतलब ऑक्सीजन वाले तो गलत हो गए, है ना। और फिर तुम्हारे को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और फिर तुम्हारे को पता है ये दोनों फिर गलत हो गया सीधा सा, है ना। फिर तुम्हारे को पता है कि अगर कोई चीज़ प्रॉपरली जलती नहीं है तो उसमें से क्या बोलते हैं उसे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो CO होती है, तो मतलब ये दोनों सही हो गए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हमने सारा का सारा कंक्लूजन निकाला, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, इट विल बी ऑब्जर्व दैट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या बोला है इसके अंदर, ऑन द प्लेसिंग ऑफ ए कॉपर कॉइन इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, इट विल बी ऑब्जर्व दैट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। समझ में आ गया तुम्हारे को क्या हो रहा है यहाँ पर एक कॉपर कॉइन है जो फेरस मतलब Fe2SO4 में डाला है, Fe2SO4 में डाला है, और यहाँ पर हमने देखा कि इसका कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, द ब्लू कलर टर्न ब्लू, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये कॉपर तो हाई रिएक्टिव है ही नहीं आयरन से, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ देखो टर्न कलरलेस एंड ग्रे, ये तो होगा ही नहीं। तो टर्न मतलब कोई भी टर्न वाला तो होगा ही नहीं, सिर्फ रिमेन वो का वो रह जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अभी हम चलते हैं दूसरा तीसरा छठा क्वेश्चन है। अनीता एडेड ए ड्रॉप ईच ऑफ ए डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन pH पेपर एंड कंपेयर द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। हाँ, अब इसने बोला कि अनीता ने डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को pH पेपर पर डाला और कंपेयर करा उनके कलर में, तो करेक्ट कंक्लूजन निकालो क्या है। तो यहाँ पर है pH ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH ऑफ एसिडिक एसिड इज लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और फिर है एसिडिक एसिड डिसोशिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये तो गलत, सीधा सा गलत हो गया। एसिडिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, गलत। अब ऊपर वालों को देखो, ढंग से देखो, pH ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब pH स्केल के अंदर ये pH स्केल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ आएगा 1 या 2 3 पे, और एसिडिक एसिड 4 5 6 पे आएगा, वीक है ना। तो किसका कौन ज़्यादा आगे है, किसका कौन ज़्यादा है, एसिडिक एसिड। तो हमारा डायरेक्टली फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। और फिर हम यहाँ पर चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें क्वेश्चन में है ये, फॉर्मूला ऑफ ए 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारे को 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूला दे रखे हैं, है ना। तो उनमें से बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पर ये है, तो पहला ऑप्शन है A एंड B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा A एंड B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन कौन से A और B अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नहीं, यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, क्योंकि इसमें OH आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो है नहीं। C और D सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी OH आ गया, दोनों नहीं है ना। और मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, बिल्कुल दिमाग लगा के होगा ये। एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट चेंज A to B। अब तुमने एक देखा होगा कि क्या है, कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे ही इसके अंदर कैटलिस्ट की मदद से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाता है, C मिल जाता है। तो ये लगभग सही है ना। तो अभी हम तीसरी पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ ए पोटेशियम पर मैग्नेट चेंज B to D, गलत गलत कैसे होगा भाई साहब, कुछ भी यहाँ पर, है ना। ये भी गलत होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या सही जाता है, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब ये देखो 8वां क्वेश्चन,
जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है और ऊपर से देख ली तो वो तो इस क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। और यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया है इन गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए लीफ इंडिकेट द लेयर ऑफ ए सेल वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। तो यहाँ पूछ रहे हैं ये जो सेक्शन दे रखे हैं 1 2 3 और ये 4, इनमें से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर होगी। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो तुमने किताब में देखा होगा वहाँ पर ऐसे ऐसे डॉट बन रखे हैं, है ना। वो किस रीजन में बन रखे हैं, बीच वाले रीजन में 2 और 3 के अंदर, है ना। ये तो बाहर का हिस्सा है इसलिए। और ये मतलब ऑप्शन हमारा डायरेक्टली ऑप्शन हो गया 2 और 2 और 3, है ना। मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ढंग से कर देता हूँ, इससे करने दो, हाँ ये सही है। तो हम आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल आइडेंटिकेटेड बाय एक्स दैट कैन ऑब्जर्व द गैस विच इन्वॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए रेस्पिरेशन। ये डायरेक्ट उठाया गया है क्वेश्चन एक्टिविटी से, ध्यान से देखना इसको। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो इसके अंदर जो गैस वो है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और जो रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये है हमारा डायरेक्टली, हम इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा KOH है। ये इसे तुम फैक्ट के तौर पे याद कर लो, ऐसे तुम्हारे को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये एक फैक्ट समझ लो, मैं इसको कह रहा था इससे। हाँ, बी ऑप्शन सही है हमारा। तो हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। इफ़ ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्रॉफ प्लांट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो टॉल का बताना है कि टॉल की क्या परसेंटेज होगी। तो जैसे हमने टी और छोटा टी की वो कराई, है ना, तो हमारे सारे के सारे टॉल हुए, है ना। तो मतलब क्या हुआ, टॉल का बताना, तो 100% टॉल हुए, 100% टॉल हुए। और F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन के अंदर हमारे एक बना हमारा डबल टी, दूसरा बना हमारा एक छोटा टी एक बड़ा टी, फिर बना एक बड़ा टी एक छोटा टी, और फिर एक बना एक छोटा टी, दोनों छोटा टी, है ना। तो यहाँ पर हमारे को क्या दिख रहा है, 3 बड़े हैं, तो मतलब टोटल कितना निकला, 75% बड़ा निकला, 75% बड़ा निकला। तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है इधर, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी मैच खा रहा है। तो यहाँ पर हमने KH को काट दिया था, हमारा ऑप्शन डी मैच खा रहा है और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारे को यहाँ पर देखना है, ऑब्जर्व दी 3 फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पिक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट एप्रोप्रिएटली। तो आपको बताना कि कौन किस में ट्रॉपिक मूवमेंट सही से हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, ये रूट का तो बिल्कुल सही हो रहा है ना, जियोट्रॉपिज्म इसका तो बिल्कुल सही हो रहा है, पर इस प्लांट की शूट का नीचे की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल ये गलत है ना। तो इसके अंदर रूट ऊपर जा रही है, दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और हमारे को दिख रहा है ये इसके अंदर नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ये सन की तरफ जा रही है और ये ज़मीन की तरफ जा रही है। तो ये बिल्कुल एकदम हमारा सही आंसर है। तो हमारे ऑप्शन देखो कौन कौन सा ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये है बी और सी, गलत, बी तो है ही नहीं, तो ए और सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, और यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर है सी। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोवन बिलो डिस्पिक्ट पॉलिनेशन, इस डायग्राम में पॉलिनेशन दिखा रहा है, और चूज दी ऑप्शन विच शो मैक्सिमम वेरिएशन इन दी ऑप्शन। मैक्सिमम वेरिएशन कब आएगा, जब प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, जब प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे जब मैक्सिमम वेरिएशन आएगा। ये तो तुम्हारे को पता होगा। तो मैक्सिमम वेरिएशन किस में हो रहा है, कि ए से इस पे घूम रहा है या सी पे घूम रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं ऑप्शन A B C D, A B C।
बी में तो हो रहा है पर सी डी में, इस ए बी में नहीं हो रहा, तो गलत, ए बी गलत है। बी डी, बी डी बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पर बी डी पे हम टिक मार देते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पर बी सी डी, पर सी में नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पर ए बी सी भी हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम करते हैं 13 क्वेश्चन। ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन ए several minutes causing the connecting copper wire to become hot. As the temperature of a wire increase, the electric resistance of a wire. तो तुम क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया तुम्हारे को? एक सर्किट को छोड़ दिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो क्या हुआ, जो उसमें कॉपर वायर थी वो गर्म हो गई और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम इसमें करते हैं 14 क्वेश्चन चलते हैं। अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ ए मैग्नेट। कॉपर वायर को एक मैग्नेट के बीच में डाल दिया, है ना, और फिर क्या करा, द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, और जो करंट था उसको रिवर्स कर दिया। द पोल ऑफ ए मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड ओवर, और उसके पोल्स को भी उठा के चेंज कर दिया। इन हाउ मैनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शो कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो यहाँ पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। तो ये बोला है इसके अंदर कि मतलब जैसे ही इसमें करंट, इसको हमने रिवर्स करा, है ना, इसको उठा के उल्टा चेंज करा और वायर के अंदर करंट को उल्टा भेजा और इसको उठा के चेंज करा, तो इसके अंदर सीधा सा ऑप्शन हमारा इसमें 2 आ जाएगा। और 2 क्यों आएगा, हमने इसमें इसमें हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि फोर्स किस तरफ एक्ट हो रहा है, और हमारे को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और इसमें हमारे को पता चल जाएगी 2 डायरेक्शन निकल रही है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, है ना। समझ में आ गया? ख़त्म। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो F15 क्वेश्चन हमारा, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंडेड ए वायर। ये वायर है, इसके आगे इसके ऊपर एक प्लास्टिक इंसुलेशन है ऑफ ए वायर हैविंग डायमीटर डी। इसका पूरा डायमीटर है डी और लेंथ है एल, एस शोवन अबाउ। ए इज डिक्रीज्ड, ए डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस में डिक्रीज हुआ वायर, तो वुड बी प्रोड्यूस इंक्रीज इन। तो किस चीज़ में इंक्रीज आएगा, अगर रेसिस्टेंस में डिक्रीज हुआ तो किस चीज़ में इंक्रीज होएगा? तो इस चीज़ के अंदर क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैं वापस पढ़ता हूँ एक बार क्वेश्चन को। द प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंडेड ए वायर हैविंग डायमीटर डी। एक प्लास्टिक का इंसुलेशन है जो वायर को कवर कर लगा है, उसका डायमीटर है डी और लेंथ है उसकी वायर की पीस की एल, जो हम देख रहे हैं ऊपर। ए डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस में डिक्रीज हुआ वायर के, तो वाट विज प्रोड्यूस बाय एन इंक्रीज इन दी। तो क्या प्रोड्यूस होगा इंक्रीज करने पर, वापस उसको वही बनाने में उसकी मतलब रेसिस्टेंस कम, उसका अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो ऐसी क्या चीज़ लगाएंगे जिससे हम वापस उसको उसी फ्रीक्वेंसी पे लिया है। तो हम उसको उसके अंदर क्या करेंगे, डायमीटर कम था, लेंथ तो हमारे पास वही थी, लेंथ के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, रेसिस्टेंस डिक्रीज़ करा है। तो रेसिस्टेंस डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर को मोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर तो बिल्कुल वही है, कुछ इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब ये तो गलत हो गया। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, डायमीटर बढ़ा देते हैं और डायमीटर ऑफ द वायर इंक्रीज़ कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फिर हम पढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। तो उसके बाद 16वें के बाद 17वां 18वां 19वां 20वां, और फिर हम इसको अगले वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो हम पहले 16वां कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट।
तो ये बताना है कि कौन सा पैटर्न बिल्कुल सही डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, जो बिल्कुल स्ट्रेट वायर में करंट है। तो इसके अंदर है कि स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी वायर, गलत है ना। मैग्नेटिक फील्ड बताना है कैसे होता है, एक ऐसे वायर जा रही है तो उसके अंदर से एक, तुमने किताब में एक फ़ोटो देखी उसके अंदर बन रखा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वायर, गलत। रेडिकल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी वायर, ये भी गलत। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड ए वायर, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी। और अभी हम असर्शन रीजन पढ़ते हैं। तो असर्शन रीजन के अंदर है, असर्शन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, है ना। तो असर्शन तो हमारा ट्रू है बिल्कुल, है ना। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा करती है वो, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करती है एंडोथर्मिक। तो हमारा सीधा सा ये सही हो गया और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो हमारे को कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, सी। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ, रुको 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 ढंग से लिखने दो, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये ढंग से ज़्यादा बड़ा हो गया यार, ऑप्शन सी, है ना। हाँ अब सही है। अब असर्शन, दूसरा 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंजाइम एंड इज थस जेनेटिकली कंट्रोल्ड, है ना। तो क्या है, तो बिल्कुल सही बोला इसने कि पी प्लांट की हाइट एकदम, जैसे सबकी हाइट एक फिक्स जनरेशन करती है, जैसे तुम्हारी अंगुलियाँ कैसे, तो क्या कौन बता रहा है कि तुम्हारे को यहाँ ये अंगुली यहाँ पर रुक जाएगी, फिर दूसरी अंगुली उसके ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी सी नीचे जाएगी, फिर आगे छोटी वाली सबसे छोटी होगी, क्यों, सबकी ऐसी ही होती है। ये मतलब एक एंजाइम्स वगैरह की कोई जेनेटिक कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मतलब ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रीज़न, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, और ये भी बिल्कुल सही है कि डीएनए ये सारी की सारी सोर्स कंटेन रखता है, जिससे इसको पता चलता है कि यहाँ तक हाइट बढ़ेगी। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये इसके साथ रीज़न मैच करा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हम चलते हैं 19वें, एम्फीबियन कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन है वे 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल ये तो मिक्सिंग करते हैं ब्लड की, क्योंकि एक इनके पास एक चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता जिससे ये हमारी तरह प्रोसेसिंग कर पाए, इसलिए ये मिक्स कर देते हैं डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। और रीज़न देख लेते हैं, एम्फीबियन आर एनिमल विथ 2 चैम्बर हार्ट, ये तो हमने अभी पढ़ा कि 3 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हमारे को पता चल गया, क्या ऑप्शन है इसका, इसके अंदर ऊपर लिख देते हैं ए, और इसका भी ऑप्शन हमारे को सी पता चल गया। और फिर हम 20वां पढ़ते हैं, 20वां असर्शन रीज़न कि ऑन ए फ्रीली सस्पेंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम टू रेस्ट इन जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे ही हम किसी करंट उसको करते हैं सोलेनॉइड को, तो वो थोड़ी देर बाद जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है हमारे को। हाँ, जो जैसे ये हमने कंपास में देखा है ना। रीज़न, वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल एंड अदर लाइक जस्ट साउथ पोल, जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ सबका, सी पहले का है हमारा, क्या होगा पहले का, सी नहीं, गलत लिखे में हमारा है, पहले का ऑप्शन होगा हमारा सी, दूसरे का हमारा होगा ए, फिर वापस इसका सी, फिर इसका हमारा ए हो जाएगा। तो आज का यहीं पर सेशन ख़त्म करते हैं, और फिर कल हम सेक्शन बी और सेक्शन सी करेंगे। इसके बाद अगले सेशन में हम डी और ई करेंगे। तो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और
वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब ठोक दो। तुम्हारा क्या जा रहा है, बस कर दो।